हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखे, मेरे क्वेश्चंस सॉल्व करे, ओके, मैं दूंगा आपके लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करने करके मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। बस तुम्हें एक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनके है ना, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे बच्चा है जो 10th 9th में है, 10th 9th 6 8 किसी में भी अगर उसके पास वीडियो आती है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पर वो मैथ कराई जाएगी आप सोच नहीं सकते। ओके, यहाँ पर बच्चों को सॉलिड बनाया जाएगा, क्रिएटिव बनाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। इस चैनल पर आपको क्रिएटिव बनाया जाएगा। तो प्लीज जो भी मैं कराऊं उसको देखो, और देखने के बाद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं क्लास 10th का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपसे कह रहा है इफ p इज इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू दिस वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इनका क्या निकालना है, हमारे एलसीएम और एचसीएफ। ओके, चलिए, तो प्राइम नंबर में है ना, बताया आपको क्या होते हैं, जो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b4 और q इज इक्वल टू 20 a3 b स्क्वायर। तो पहले आप देख रहे हो इसमें नंबर है ना, नंबर है, तो इस नंबर की प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टर 18, 2 9 या 18, 3 3 या 9, 3 1 या 3। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है 3 स्क्वायर है ना, इंटू a स्क्वायर है ना, इंटू b4। आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको इस 20 के भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो 20 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 20 के 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो इसमें 2 की पावर कितनी बनी है, 2। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है ना, मल्टीप्लाई, एक मिनट, इसमें ए नहीं लिखा शायद, है ना, ए क्यूब, सॉरी, हाँ ए क्यूब है ये, है ना। तो ए क्यूब हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर हो गया। बेटा इतना भी अगर आपने तो लिख दिया तो यहाँ तक तुम्हें हाफ मार्क्स मिल सकता है, हाफ इसका हाफ इसका, 1 मार्क्स मिल सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, यहाँ तक। चलिए, अब मैं निकालता हूं, पहले एलसीएम पूछा गया मेरे से। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था, पहले आप देखो कॉमन, और कॉमन में वो कॉमन देखना है, उन कॉमन में वो नंबर चूज करना है तीनों में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। एलसीएम में ज्यादा, लोएस्ट तो मोर पावर है ना, एच हाईएस्ट और लेस पावर, हाईएस्ट लेस है ना, लोएस्ट मोर, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा। इन दोनों में ये वाला चूज किया जाएगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट 3 स्क्वायर नहीं है, 3 5 नहीं है, लेकिन एक बात रखो, देखो 3 स्क्वायर है बट इसमें नहीं है, तो लिया जाएगा 3 स्क्वायर। एलसीएम में हम एलसीएम में छोड़ते नहीं है कुछ भी, है ना, सब लिया जाता है। 3 स्क्वायर इसमें है, इसमें नहीं है, लिया जाएगा वैसा। कॉमन में से हाईएस्ट पावर, कॉमन में से हाईएस्ट पावर, कॉमन नहीं है वो कंप्लीट लिया जाएगा, ठीक है। 5 इसमें नहीं है, लिया जाएगा। a की पावर 3 या a की पावर 2, तो a की पावर 3 वाला लिया जाएगा। b की पावर 2, b की पावर 4, तो b की पावर 4 वाला लिया जाएगा। ये एलसीएम होता है। जो कॉमन है वो भी, जो नॉन कॉमन है वो भी लिया जाएगा, कितनी भी पावर हो, और कॉमन है तो मोर पावर वाला, ठीक है। चलिए, अब इसको 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5 इंटू a क्यूब b4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 और 9 2 जा 18, 180 आ गया, 180 a क्यूब b4। तो ये हमारा हो गया है एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, है ना, तो ओनली कॉमन, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो लेस पावर 2 आएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 नहीं है, नहीं लिया जाएगा, 5 की 1 5 नहीं लिया जाएगा, इसमें है ही नहीं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। a स्क्वायर a क्यूब, तो a स्क्वायर लिया जाएगा, लेस पावर, b4 b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिया जाएगा, तो 2 a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अगर वेरीफाई करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो,
और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल आएगा, याद रखना है इक्वल आएगा। तो ये हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है, जो कि मैंने वेरिएबल में भी लिया और नंबर्स में भी लिया है। ठीक है, तो वेरिएबल में हाईएस्ट पावर लेते हैं, किसमें, एलसीएम में, और एचसीएफ में तो लो पावर। ओके, और एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो भी ले लिया जाता है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कि जो मेरी वीडियो देखेगा, अच्छा दिमाग लगाएगा और पक्का छोड़ेगा नहीं एक भी वीडियो मेरी, तो मैं उनकी गारंटी लेता हूं वो मैथ में इतना अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, वो सोच नहीं सकते। ये समझ जाइए, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखेगा और कंटिन्यू मेरी क्लास लेगा, एक भी क्लास को स्किप नहीं करेगा 10th क्लास की, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, याद रखना है। ठीक है, चलो, तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, वो आप करके लाएंगे। ओके, चलो, मुझे कमेंट में बताना है तुम्हें, अगर आप कर लेंगे तो मुझे एक क्वेश्चन आपको देना है और आपको कर चलाना है घर से। ठीक है, तो ये होमवर्क में है, याद रखना है, होमवर्क है ये। इफ द एचसीएफ ऑफ 85 and 238 is expressible in the form 85m minus 238. Okay, find वैल्यू ऑफ m, आपको बताना है। ओके, मतलब HCF दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म, मतलब इन दोनों का HCF इस फॉर्म में है, तो तुम्हारे लिए बताना है m की वैल्यू। ओके, करके लाना है, तो मैं होमवर्क में है। चलिए, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क में प्रूव दैट 5√3 प्लस 11 इज इर्रेशनल। वेयर √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये करके लाना, ये होमवर्क में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है। ओके, चलो, अब देखिए बेटा, मैं देख लेता हूं क्या देना है मुझे। अब चलिए, बाकी नहीं है, बाकी तो देखो आपको खुद करना है। ओके, प्रैक्टिस करनी है, और भी क्वेश्चन मैं देखूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखूंगा पहले इस पर, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही है, और एक दो क्वेश्चन और देख लूंगा, केस बेस देख लूंगा, है ना, केस बेस देख लेंगे एक क्वेश्चन, हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो केस बेस क्वेश्चन पहले मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो कहने का मीन्स आज आपके लिए इतना ही है इस वीडियो में, और दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उन्हें करना जरूरी है। ओके, और कमेंट में बताना है मुझे, हैं। ओके, और आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आप अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। चलो।